भगवत गीता का वह रहस्य जो आज विज्ञान साबित कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि 5000 साल पहले कही गई बातें आज विज्ञान सच साबित कर रहा है? सोचिए, एक ग्रंथ जिसे हम केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मानते हैं, वही ग्रंथ आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता में छुपा ज्ञान जो समय, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है, आज वैज्ञानिक भी मानने को मजबूर है। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहां हम गीता के उन रहस्यों को खोलेंगे जो ऊर्जा के नियमों, ब्रह्मांड के विस्तार, मन और चेतना के विज्ञान और समय की वास्तविकता से सीधे जुड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 5000 साल पहले ऋषियों ने इतनी गहरी बातें कैसे जान ली? क्या यह केवल आध्यात्मिक अनुभव था या उनके पास ऐसे ज्ञान के स्रोत थे जिन्हें विज्ञान आज ढूंढ रहा है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भगवत गीता के श्लोक आधुनिक विज्ञान की खोजों से पूरी तरह मेल खाते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि यह सफर आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह वह दिव्य पुस्तक है जिसमें जीवन, आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं। यह किसी साधारण शिक्षा या उपदेश की किताब नहीं, बल्कि 5000 साल पहले ऋषियों द्वारा दिया गया ब्रह्मांडीय ज्ञान है। गीता हमें बताती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अमर है, अजर अमर है और हर जीवन रूपांतरण में अपनी यात्रा जारी रखती है। हमारा शरीर केवल एक आवरण है, एक पिंजरा है जिसमें आत्मा एक समय के लिए निवास करती है। यह ज्ञान आज विज्ञान की एनर्जी कंजर्वेशन थियरी से पूरी तरह मेल खाता है। गीता में समय के स्वरूप का भी अद्भुत वर्णन है। यह बताती है कि समय केवल एक दिशा में नहीं चलता, यह बहुआयामी और सापेक्ष है। एक ही घटना एक ही समय में अलग अलग दृष्टिकोण से भिन्न प्रतीत हो सकती है। आज वैज्ञानिक इसी सत्य को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन और चेतना पर गीता के विचार भी अद्भुत है। यह सिखाती है कि हमारा मन केवल एक मानसिक संरचना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। योग, ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने भीतर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय नियमों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। आज न्यूरोसाइंस और क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है, चेतना और ब्रह्मांड गहरे तरीके से जुड़े हैं। गीता का हर श्लोक, हर उपदेश न केवल आध्यात्मिक दिशा देता है, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड का विज्ञान भी स्पष्ट करता है। यह बताता है कि जीवन, मृत्यु, समय, ऊर्जा और चेतना के बीच अद्भुत संतुलन है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी हमारे मन में गूंजता है, क्या ये प्राचीन बातें केवल आध्यात्मिक अनुभव हैं या वास्तव में आधुनिक विज्ञान के उन रहस्यों से जुड़ी है जिन्हें आज खोजा जा रहा है? क्या यह संभव है कि ऋषियों ने 5000 साल पहले ही ऐसे सिद्धांत जान लिए थे जिन्हें विज्ञान अभी धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है? आइए अगले हिस्से में हम विस्तार से देखेंगे कैसे गीता के ये अद्भुत रहस्य आधुनिक विज्ञान से सीधे जुड़े हैं और कैसे ये ज्ञान आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। पहला रहस्य, ऊर्जा का संरक्षण। आपने कभी सोचा है कि जब हम मरते हैं तब हमारे साथ क्या होता है? भगवत गीता हमें यह अद्भुत सत्य बताती है, नन हन्यते हन्यमाने शरीरे। इन शब्दों में छुपा है ब्रह्मांड का सबसे गहरा और रहस्यमय नियम। यह हमें सिखाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, यह मिट्टी और तत्वों का बना एक आवरण मात्र है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी चेतना वह अमर ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती। सोचिए, यह ऊर्जा केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्मांड में फैलती है, हर जीव में विद्यमान रहती है और हर चीज के साथ संबंध बनाती है। गीता कहती है कि आत्मा अजर अमर है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। और यह विचार आज विज्ञान की एनर्जी कंजर्वेशन थियरी से पूरी तरह मेल खाता है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट। जब हम अपने भीतर ध्यान करते हैं, हमारी चेतना एक अद्भुत ऊर्जा के रूप में फैलती है। यह ऊर्जा केवल मानसिक अनुभव नहीं है, यह वास्तविक, मापनीय और ब्रह्मांडीय स्तर पर प्रभाव डालने वाली शक्ति है। गीता हमें बताती है कि यही ऊर्जा हमारे कर्मों, विचारों और भावनाओं के साथ तालमेल बैठाती है। यह हमें जीवन की सच्ची शक्ति का एहसास कराती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक दिव्य ऊर्जा है जो हमेशा विद्यमान है। सोचिए, ऋषियों ने यह ज्ञान 5000 साल पहले कैसे समझ लिया था?
विज्ञान आज इस नियम को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने इसे अनुभव और आत्मा के गहन अध्ययन के माध्यम से पहले ही जान लिया था। यह हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल रूपांतरण है। हमारी ऊर्जा बदलती है, यात्रा करती है और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार हमेशा सक्रिय रहती है। गीता का यह रहस्य हमें भय, चिंता और असुरक्षा से मुक्त करता है। जब हम इसे अपने हृदय और मस्तिष्क में समझते हैं, तो जीवन के हर पहलू में एक नई स्पष्टता और शक्ति महसूस होती है। हम जानते हैं कि हम असली अर्थ में नश्वर शरीर नहीं हैं। हम वह अमर ऊर्जा हैं जो समय, ब्रह्मांड और चेतना से भी परे है। और अब यदि आप तैयार हैं, तो अगले रहस्य में हम देखेंगे कि कैसे भगवद गीता हमें ब्रह्मांड के विशाल विस्तार, उसकी अनंत संरचना और इसके अद्भुत नियमों के बारे में बताती है, जो आज विज्ञान भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा है। क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम गीता और विज्ञान के बीच की गहरी कड़ी को उजागर करेंगे? दूसरा रहस्य, ब्रह्मांड का विस्तार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह स्थिर है या निरंतर बदल रहा है? भगवद गीता हमें बताती है, भगवान हर जगह व्याप्त है। उनकी शक्ति सीमित नहीं है, उनका अस्तित्व केवल किसी स्थान या समय तक नहीं है। वे हर ग्रह में है, हर तारे में है, हर कण में है। और यही वह रहस्य है जिसे समझना हमारी सोच और चेतना को बदल देता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों तारे, आकाशगंगाएं, ग्रह और अंतरिक्षीय ऊर्जा लगातार फैलती और संकुचित होती रहती है। गीता ने यह 5000 साल पहले ही कहा था। सब कुछ भगवान की महाशक्ति में व्याप्त है, सब कुछ निरंतर गति में है। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे संभव है कि इतनी प्राचीन पुस्तकों में विज्ञान के इस रहस्य का उल्लेख हो? लेकिन यह सच है। गीता ने ब्रह्मांडीय विस्तार और गति का संकेत पहले ही दे दिया था। आज विज्ञान इसे प्रमाणित करता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक बिंदु से उत्पन्न हुआ और निरंतर फैल रहा है। हमारे ग्रह, हमारे सूरज, आकाशगंगाएं सब उसी विशाल विस्तार का हिस्सा है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड समय के साथ कभी फैलता है, कभी संकुचित होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह वही चक्र है जिसे गीता ने हजारों साल पहले व्यक्त किया। सोचिए, आपका जीवन, आपकी सोच, आपकी चेतना, ये सब उसी ब्रह्मांडीय नियम का हिस्सा है। हमारा अस्तित्व केवल शरीर में सीमित नहीं है। हम उस ऊर्जा का हिस्सा है जो भगवान की महाशक्ति में व्याप्त है, जो निरंतर फैलती और संकुचित होती रहती है। अब एक सवाल सोचिए, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और निरंतर बदलता रहता है, तो हमारा मन और चेतना उससे कैसे जुड़ा है? गीता इसका भी उत्तर देती है। चेतना और मन को नियंत्रित करना हमें ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाने का मार्ग दिखाता है। ध्यान, साधना और योग केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, ये हमारे भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जोड़ते हैं। और यही वह रहस्य है कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा से संचालित है। जब हम इसे समझते हैं, हम भय, असुरक्षा और अकेलेपन से मुक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि सब कुछ भगवान की योजना और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार चलता है। तो अब जब हमने जाना कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार और संकुचन में है, आप तैयार हैं अगले रहस्य के लिए? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि गीता हमें मन और चेतना की शक्ति के बारे में क्या सिखाती है, कैसे हम अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा को और गहराई तक समझते हैं। अब हम पहुंच गए हैं भगवद गीता के तीसरे रहस्य पर, मन और चेतना की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचार, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी भावनाएं केवल आपके जीवन तक ही सीमित नहीं हैं? गीता हमें बताती है कि हमारा मन और हमारी चेतना पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, अपनी चेतना को जागरूक करते हैं, तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक अद्भुत तालमेल में पहुंच जाते हैं। ये शक्ति केवल ध्यान, योग और साधना से संभव है। कल्पना कीजिए, आप ध्यान में बैठे हैं। धीरे धीरे आपके विचार शांत होते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा फैलती है। आप महसूस करते हैं कि आपका मन अब आपके नियंत्रण में है। आपकी चेतना एक प्रकाश की तरह फैल रही है, और यह प्रकाश केवल आपके शरीर तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। गीता ने हजारों साल पहले ही इसे बताया,
ये केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के नियम को समझने का मार्ग है। आज विज्ञान भी यही कहता है। क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी बताती है कि चेतना केवल हमारे मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा, समय और स्थान से गहरे स्तर पर जुड़ी है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे ब्रेन वेव्स बदलते हैं, मानसिक तरंगें नियंत्रित होती हैं, तनाव घटता है और चेतना का विस्तार होता है। मेडिटेशन रिसर्च ने यह साबित किया है कि नियमित साधना से मस्तिष्क, शरीर और ऊर्जा का अद्भुत संतुलन बनता है। अर्थात गीता का ध्यान और साधना आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही साबित हो रहा है। सोचिए, 5000 साल पहले ऋषियों ने यह कैसे समझ लिया था। उन्होंने बताया कि मन का नियंत्रण केवल मानसिक अनुशासन नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने का मार्ग है। हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना सब उसी ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा है। जब हम इस रहस्य को अपनाते हैं, तो हम केवल मानसिक शांति ही नहीं पाते, हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विचारों और कर्मों को ब्रह्मांडीय तालमेल के अनुसार डाल सकते हैं। यह शक्ति हमें भय, तनाव और मानसिक अस्थिरता से मुक्त करती है। हम महसूस करते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम वह अमर ऊर्जा है जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है। और एक प्रश्न आपके मन में आता है, अगर चेतना और मन इतनी शक्ति रखते हैं, तो क्या हम अपनी पूरी ब्रह्मांडीय क्षमता का अनुभव कर सकते हैं? गीता का रहस्य यही सिखाता है। साधना, ध्यान और योग से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। तो अब जब हमने जाना कि मन और चेतना का नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, आइए अगले रहस्य में हम जानेंगे समय का स्वरूप। गीता हमें बताती है कि समय केवल एक दिशा में नहीं चलता, यह सापेक्ष और बहुआयामी है, और विज्ञान इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो समय और ब्रह्मांड की गहनता को हमारे सामने उजागर करेगा? अब हम पहुंच चुके हैं गीता के चौथे रहस्य पर, समय का स्वरूप। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, कालोऽस्मि लोकस्य कृत्, अर्थात मैं स्वयं काल हूं, मैं सब कुछ नष्ट करने वाला हूं। सोचिए, भगवान ने स्वयं को समय कहा। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह हमें बताता है कि समय ही वह वास्तविक शक्ति है जो जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड की हर घटना को नियंत्रित करती है। समय केवल एक दिशा में नहीं चलता, यह स्थिर नहीं है, यह सापेक्ष है, कभी धीमा, कभी तेज और कभी रुकता हुआ प्रतीत होता है। गीता के इस रहस्य को आज आधुनिक विज्ञान थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से प्रमाणित कर रहा है। आइंस्टीन ने बताया कि समय गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बदलता है। मतलब जो आप सोचते हैं कि एक पल स्थिर है, वह वास्तव में परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। सोचिए, 5000 साल पहले ऋषियों ने यह कैसे समझ लिया था? उन्होंने कहा कि समय ही सब कुछ है, समय ही जीवन और मृत्यु, निर्माण और संहार, विस्तार और संकुचन का आधार है। आज विज्ञान भी यही कहता है, समय केवल एक मापन नहीं, यह वास्तविकता की गहन संरचना है। अब एक कल्पना कीजिए, आप ब्रह्मांड के एक कोने में खड़े हैं। वहां के ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सब समय के नियमों के अनुसार गतिमान है, और वही समय आपके जीवन में भी लागू होता है। आपके कर्म, आपके विचार, आपकी चेतना सब उसी समय की धारा में बहते हैं। गीता हमें बताती है कि अगर हम समय का सही ज्ञान प्राप्त कर लें, तो हम अपनी ऊर्जा, चेतना और कर्म को सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें भय और अनिश्चितता से मुक्त करता है। हम समझते हैं कि जीवन केवल समय का खेल है और समय ही भगवान की शक्ति है। समय के इस रहस्य को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर समझ सकते हैं, अपने कर्मों को अधिक सजगता से कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप जीवन जी सकते हैं। तो अब जब हमने समझ लिया कि समय की वास्तविकता क्या है और यह हमारे जीवन और ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित करता है, आइए अगले और अंतिम हिस्से में हम जानेंगे कि गीता का यह ज्ञान आज विज्ञान कैसे प्रमाणित कर रहा है और कैसे यह ज्ञान हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम रहस्य और गूढ़ सत्य के लिए जो समय, चेतना और ब्रह्मांड को जोड़ता है? दोस्तों, आज हमने देखा कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक यूनिवर्सल साइंटिफिक मैनुअल है जिसमें ब्रह्मांड, समय, ऊर्जा और चेतना के रहस्य छुपे हैं। सोचिए, 5000 साल पहले ऋषियों ने वह ज्ञान किस गहराई से समझा था जो आज विज्ञान की सबसे आधुनिक खोजों के साथ भी मेल खाता है।
हर श्लोक, हर उपदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, ये ब्रह्मांडीय नियमों का भी संकेत है। लेकिन और यहां पर सबसे बड़ा रहस्य है, गीता में एक और रहस्य छुपा है जो आज तक आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह रहस्य हमें बताता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और ब्रह्मांड के रहस्य अभी भी अनंत है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि गीता में छुपा हुआ रहस्य क्या है जो विज्ञान के लिए आज भी चुनौती है? अगर हां, तो हमारे साथ जुड़िए और अगले वीडियो में इसे उजागर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ये दिव्य ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हां, हमारे चैनल सनातन संस्कृति हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली कड़ी और गूढ़ रहस्यों की खोज में हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, गीता केवल ग्रंथ नहीं, यह ब्रह्मांड का दिव्य ज्ञान है और हर बार जब हम इसे पढ़ते और समझते हैं तो हम अपने जीवन, अपने कर्म और अपने अस्तित्व के रहस्यों के और करीब पहुंचते हैं। तो अगले वीडियो में हम उस रहस्य को खोलेंगे जो विज्ञान के लिए अभी भी अनसुलझा है और जो आपके जीवन और ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? तो जुड़े रहिए सनातन संस्कृति हिंदी के साथ और चलिए मिलकर इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाएं।